जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दिनों में शिवलिंग पर इस जगह रख दे एक बेलपत्र। आपके जीवन में चल रही शराब की समस्या, नशे की समस्या हो जाएगी खत्म। दोस्तों, हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है किसी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिन बहुत ही खास होते हैं, पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, पुनीत होते हैं। यानी नवरात्र के दिनों में यदि हम किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय को पूर्ण होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं नवरात्रि के दिन यदि शिवलिंग के पास किसी भी प्रकार का उपाय किया जाता है तो आपके जीवन में आपको अवश्य सफलता मिलती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शिवलिंग का अपना एक अलग महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। शिवलिंग में पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान शिव का समस्त परिवार जन वास करता है। इसके साथ ही शिवलिंग के जो जलाधारी होती है, जलाधारी से जो नीचे जल बह के जाता है उस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यानी एक शिवलिंग की पूजा मात्र हमें 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजा के फल की प्राप्ति करा देता है। तो दोस्तों, गुरुदेव महाराज बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा मात्र आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों को खत्म कर देता है। दोस्तों, नशा व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। व्यक्ति के घर में जो भी व्यक्ति रहते हैं वह बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं नशेड़ी व्यक्ति के कारण। आप भी यदि अपने जीवन में इस तरीके से परेशान है तो प्लीज मेरी माताएं बहनें इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप लोगों को मैं बताऊंगी नवरात्रि के किस दिन आपको ये कार्य करना है और आपको किस स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाना है और किस तरीके से चढ़ाना है। बेलपत्र से जब आप चढ़ाने जाए तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, सारी बातें मैं वीडियो के एंड तक बताऊंगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। बात करते हैं सबसे पहले कि आपको किस दिन ये उपाय करना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया नवरात्रि के सारे दिन ही खास होते हैं, तो किसी भी दिन आप नवरात्रि के ये कार्य कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लानी है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बेलपत्र पहले आपको अपने घर में लानी है। आप घर में बेलपत्र ले आइए, उसे धो लीजिए। धोने के बाद आप अपने घर के रसोई घर में जहां पर आप पानी भरकर रखते हो, या कई लोगों के यहाँ पानी भरकर नहीं रखा जाता है तो आप आपके किचन में यदि आरओ लगा हुआ है जिसको फिल्टर बोलते हैं वो वहां पर आप रख सकते हो। यदि आपके घर किचन के बाहर फिल्टर लगा हुआ है तो आप अपने घर के जहां पर चूल्हा रखा है यानी गैस रखी हुई है वहां पर भी उस बेलपत्र को रख सकते हो। अपने समस्त पितृजन का ध्यान करिए क्योंकि पितृजन हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा विशेष महत्व रखते हैं अपने घर की खुशियों को पाने के लिए। इस तरीके से यदि हम बेलपत्र लाकर रसोई घर में रखते हैं तो गुरुदेव महाराज कहते हैं हमारे पितृजन प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। उसके बाद दोस्तों, आपको 1 लोटा जल भी अपने घर से अवश्य लेना है। दोस्तों, बता दूं 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। आप गुरुदेव महाराज जैसा कि हर वीडियो में बताती हूँ मैं कि आपको अपने घर से ही जल ले जाना है, आपको अपने घर से ही बेलपत्र ले जानी है। अब बात करते हैं कि यदि बेलपत्र आपको नहीं मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने घर में बेलपत्र नहीं ला पा रहे तो वो आपकी एक मजबूरी है। आप किसी भी शिवालय से आप बेलपत्र को उठा लीजिए। कंडीशन ये होती है जब आप उस बेलपत्र को उठाएं मंदिर से, क्योंकि बेलपत्र को उठा के दोबारा से भी धोकर चढ़ाया जाता है, उतना ही फल मिलता है जितना एक नई बेलपत्र का हमें मिलता है। लेकिन आपको मंदिर से पहले बाहर उस बेलपत्र को उठा के लाना है, धोना है, फिर आपको जाके भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना है। लेकिन बात करते हैं आप आपकी घर में रखी हुई किचन में जो आपने बेलपत्र रखी थी उसको आपको किस तरीके से प्रयोग में लेना है। तो आपको एक हाथ में 1 लोटा जल लेना है, तांबे के पात्र में लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको 1 बेलपत्र लेनी है, पहुंच जाना है किसी भी शिवलिंग यानी आप किसी भी शिवालय में आप पहुंच जाइए। आपको 3 तालियां बजानी है, साथ में आपको माता गौरा का ध्यान करना है। नवरात्र के दिनों में माँ आदि शक्ति का जाप करना बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में सुख को प्रदान करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं माता गौरा ही माँ आदि शक्ति का स्वरूप है।
तो आदिशक्ति का ध्यान करिए और आप अपने साथ जो 1 लोटा जल ले गए थे उसको आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या आप माता के किसी भी मंत्र से आप उसको चढ़ा सकते हो, लेकिन आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो। आपको जो भी मंत्र आता है आप उस मंत्र का प्रयोग उच्चारण करिए, लेकिन प्रेम और स्नेह के साथ आप ये कार्य करिए। आपको क्या करना है, आपने जो लोटा जल ले गए थे वो चढ़ा देना है। उसके बाद आप जो बेलपत्र ले गए थे दोस्तों, उस बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। जलाधारी के बीच में जो मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का भाग होता है दोस्तों, जो कि भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है, भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो इंसान हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, यदि वो कोई बात हमसे करता है तो हम उसकी बात अवश्य मानते हैं। तो माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए आपको वो बेलपत्र वहीं पर चढ़ा देनी है। और आपको याद रखना है, डंडी का भाग जो है वो जलाधारी की साइड में होना चाहिए और बेलपत्र के जो पत्तों का हिस्सा है वो भगवान शिव की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और आप जब बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो माता अशोक सुंदरी से ध्यान करिए, हे माता अशोक सुंदरी, आप अपने पिताजी से यानी आप भोलेनाथ से मेरी तरफ से विनती करिए, हमारे जीवन में चल रही नशे से संबंधित परेशानी को दूर करिए। हे माँ, मैं बहुत ही आश लेकर आई हूँ और आपके दरबार से मैं खाली नहीं जाऊं। हे माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि करिए। इतनी सी आप मनोकामना करिए, किसी एक भी नवरात्रि के दिन इतनी सी आप माता के सामने कामना करिए, इतनी सी आप माता के सामने विनती करिए। आप देखेंगे कि मात्र 1 दिन के उपाय से आपके जीवन में चल रही शराब की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। बस दोस्तों, जब आप इस कार्य को करें तो आपको याद रखना है कि आपको पूरे विश्वास के साथ करना है, धैर्य के साथ करना है। ऐसा नहीं करना है आप किसी के या मेरे वीडियो को देखने के जस्ट बात कर रहे हो और आपके अंदर कोई भाव नहीं है भगवान शिव के लिए, जबकि आपके अंदर पूर्ण भाव हो भगवान शिव के लिए, तभी आप इस उपाय को करें। और दोस्तों, जब आप उस पूजा को अपनी संपन्न कर ले तो आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी उसको आप वहां ना छोड़कर भगवान शिव से औषधि के रूप में घर पर ले आइए। घर पर लाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यदि शराबी या नशेड़ी जो भी नशा करता है आपके घर में वह स्पष्ट रूप से उस बेलपत्र को खा लेता है, बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं खाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको उस बेलपत्र को पीस लेना है आपको, और उस बेलपत्र को आपको उस नशे करने वाले व्यक्ति के खाने में या तो मिला देना है या चाय में मिला देना है। और यदि वो हरा कलर देने की वजह से उसका विरोध करे तो आपको सुखा भी लेना है। आप किसी भी तवे पर उस बेलपत्र को रख लीजिए। पहले कोशिश करिए आप उसे हरी ही बेलपत्र का सेवन कराएं, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप उस बेलपत्र को सुखाने के बाद किसी भी तवे पे आप रख दीजिए। 1 या 2 मिनट गर्म होने के बाद बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ी हो जाएगी। आप उसका एक चूरा बना लीजिए और जब भी शराबी व्यक्ति चाय पीने के लिए जाए, पानी पीने के लिए जाए तो 1 चुटकी आप उसमें डाल दीजिए, खाना खाने के लिए जाए तो 1 चुटकी आप उसमें डाल दीजिए। इस तरीके से आप ये कार्य जब भी करें भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपकी औषधि प्रयोग में ले रही हूँ, इसे अमृत की तरह मेरे घर में शराबी व्यक्ति के जीवन में आप कार्य करें। हे मेरे शिव, आपकी शरण में आई हूँ तो आप मुझे मार्ग दिखाइए, आप हमारे घर में संगत को अच्छा करिए। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद आप उसे खाने को दीजिए। भगवान शिव की कृपा होगी, आप जरूरी अपने उपाय में सफल होंगे। इसी के साथ नशा करने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक ही अपने पारिवारिक जन का ध्यान रखने लगेगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि भगवान का प्रचार प्रसार ही व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा भगवान का नाम है। यदि हम भगवान, और हमने सुना भी है राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम मात्र से व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि को पाता है। आप भी इस उपाय को करिए, साथ में वीडियो को शेयर करिए, इससे ही आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव की आप पर कृपा बनी रहे। जय हो।